x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का क्या। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने तो जो ऊपर वाला x है वो आ जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर सब मान लेंगे, माना लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से dt बाई dx की वैल्यू क्या होगी, यह वैल्यू हो गया d बाई dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या यह वैल्यू हो गया dt बाई dx इक्वल टू 1 का 0 होता है और x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो यह हो गया 2x। हमको देखिए x और dx से मतलब है, इसलिए इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं dt बाई 2 इक्वल टू x dt। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां x था वहां पे t रख रहे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट कैसे चेंज होगी, देखिए यहां पर देखो लिमिट कैसे चेंज होगी, यहां के बाद ध्यान से नोट करिए, लिखोगे व्हेन x इक्वल टू 0, जब आपका x इक्वल टू 0, यहां पे रखो x इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 1 प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। दूसरा देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पर लिखोगे x इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू क्या होगी 2, 8 हुआ। तो अब हमारी लिमिट भी चेंज हो गई, लिमिट हो गई 1 से 2, जब x का मान 0 था तो यहां 1 था, जब x का मान 1 हो गया तो यहां पर क्या हो गया t का मान 2, और यहां पर हो गया 1 अपान t, क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तुमने t माना, और जो x dx है, जो x dx है इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt बाई 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटीग्रल 1 टू 2 1 बाई t dt, और 1 बाई t का इंटीग्रल क्या होता है log t, तो यह वैल्यू हो गया, यहां पर आपकी जो वैल्यू आई यहां पर क्या देखिए 1 बाई 2 रहेगा ही, इसका इंटीग्रल जो आया वो log t आया, और यहां पर लिमिट हो गई 1 टू 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 पहले अपर लिमिट मतलब log 2 माइनस लोअर लिमिट मतलब log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं क्या 1 बाई 2 log 2, यही हमारा क्या होगा। तो यह जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट भी चेंज हो जाती है, ठीक है। पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 2 बाई 3 1 अपान 4 प्लस 9x का होल स्क्वायर पूरे का क्या dx। अब इस टाइप का इंटीग्रल देखिए, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 से 2 बाई 3 1 अपान, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर पूरे का क्या, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे लेट t इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे 3x, तो यहां से dt बाई dx क्या लेंगे, यह वैल्यू हो गया d बाई dx आप क्या 3x, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 होता है, तो इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं dt बाई 3 इक्वल टू क्या, अभी हमने जब t माना है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब लिमिट चेंज करोगे देखिए यहां पर when x इक्वल टू 0, जब x का मान 0 है तो यहां पर रखो 3 मल्टीप्लाई बाई 0,
तो t का मान कितना है 0। तो t का मान क्या होगा, t का मान भी क्या होगा 0। ठीक है। दूसरा देखो, when x equal to 2/3, t is equals to 2। देखिए दूसरा लिखोगे when x equal to 2/3, तो उस केस में t का मान कितना है, जहां x है वहां पर 2/3 डाल दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इक्वल टू कितना आ गया 2। x का मान आ गया 2। अब सब चीजें चेंज हो गया, लिमिट भी चेंज हो गई, x को हटाकर t रख दिए। तो अब आपका न्यूमेरिकल क्या हुआ, देखिए यहां पर न्यूमेरिकल हो गया 0 से यहां पर 2, लिमिट कितनी चेंज हो गई 0 से 2, यहां पर 1/2 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3x जगह t माना, और जो dx है उसकी जगह हमारी क्या है dt/3। तो यह वैल्यू हो गया dt/8 हुआ। या इसमें हम लोग 1/3 बाहर ले सकते हैं, यहां पर हो गया 0 से 2 1/2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। और एक फार्मूला पढ़ेंगे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई। ये फार्मूला है, देखिए यहाँ पर लिखना चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई। ये फार्मूला जो a है वहां पर क्या है, a की जगह 2 है, क्या है 2, तो रख दीजिए। तो यह वैल्यू हो गया 1/3, इसकी वैल्यू हो गई 1/2, यहां पर हो गया tan इनवर्स, यहां पर हो गया t/2, लिमिट हो गई 0 से 2, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। इस 2 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो 1/6, यहां पर हो गया tan इनवर्स 2/2 माइनस यहां पर हो गया tan इनवर्स 0/2। tan इनवर्स 2/2 मतलब क्या हुआ 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है pi/4 की, और tan इनवर्स 0/2 मतलब 0, और tan इनवर्स 0 बराबर 0 होता है। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं pi/4। तो यह वैल्यू आ गया 1/6 मल्टीप्लाई बाई pi/4, या इसको लिख सकते हैं क्या, यहां पे लिख लीजिए pi/20। तो ये आपका जो है इंटीग्रल है, जिसमें हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का के इसमें कह रहा है कि 0 से 1 यहां पर आया साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते समय एक चीज जानिएगा कि ये साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स है, तो यहां पर x की कोई वैल्यू पुट करिए वह साइन थीटा के फॉर्म में, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं x इक्वल टू tan थीटा। क्या पुट कर देते हैं x इक्वल टू tan थीटा। इसका हमको इंटीग्रल करना है, इसलिए dx बाई डी थीटा क्या होगा, यह वैल्यू हो गया d बाई डी थीटा। tan थीटा का इंटीग्रल क्या होता है बोलो, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो dx इक्वल टू क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे, यहां पर जो x है उसको हटाकर थीटा के फॉर्म में सब वैल्यू रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट क्या चेंज हुई देखिए, when x इक्वल टू 0 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब x इक्वल टू 0 रखो तो tan थीटा इक्वल टू 0, या थीटा इक्वल टू क्या आ गया 0।
दूसरा देखिए when x इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू 1 है तो tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 4 की, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई। अब हमारी लिमिट भी चेंज हो गई। देखिए न्यूमेरिकल हमारा क्या बना, न्यूमेरिकल बना 0 से पाई बाई 4 क्योंकि आपने चेंज कर दिया है। यहां पर हो गया साइन इनवर्स, जो x है वहां पर tan थीटा पुट कर दो तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx जगह क्या है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यह वैल्यू हो जाएगा क्या sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही तो करते हैं कि t जब माने आप या जो थीटा मान लिए या t मान लिए तो x का टर्म हटाकर केवल किसका टर्म आना चाहिए, t का टर्म आना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या हो गया 0 से पाई बाई 4, यह वैल्यू है साइन इनवर्स, यह किसकी वैल्यू है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, और यह वैल्यू हो गया क्या sec स्क्वायर थीटा d थीटा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 4। देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा जो थीटा होता है, इसलिए हम लोग इसकी जगह इतने पूरे की जगह सिर्फ 2 थीटा फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। और यहां पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें 2 बाहर ले लीजिए तो 2 इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई बाई 4, यहां पर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते समय हम लोग क्या करते हैं कि यदि प्रोडक्ट के रूप में हो तो इसको जो इंटीग्रेशन करते हैं उसको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन को करते समय हमने आपको जो है बताया होगा कि फर्स्ट टर्म किसको मानते हैं। पहली चीज यह है कि जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते उसको फर्स्ट टर्म मानते हैं। यदि दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन जानते हैं तो x की पावर n वाले टर्म को फर्स्ट टर्म मानते हैं। इसलिए यहां पर जो है डिफरेंस इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसलिए हम लोग थीटा को क्या मानेंगे फर्स्ट टर्म और सेक स्क्वायर थीटा को क्या मानेंगे। तो यह हमारा हो गया फर्स्ट टर्म और यह हमारा हो गया। अब आपके पास जो है फार्मूला होगा कि इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। फर्स्ट इनटू सेकंड का फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड प्लस या माइनस